धन्यवाद महोदय। मैं अनुरोध करता हूँ कुमार दानवी जी को, जो हिमाचल प्रदेश शिमला क्षेत्र से सांसद चुने गए हैं, वे शपथ ग्रहण करें। आप किस भाषा में शपथ ग्रहण करेंगे? मैं हिंदी भाषा में शपथ ग्रहण करूंगा। मैं दानवीर संसद के चुनाव में चुना गया हूँ। मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान पर ही श्रद्धा और विश्वास रखूंगा तथा देश की विधि प्रभुत्वता को एकता बनाए रखूंगा। खड़े हो जाएगा, हाथ मिला देते हैं। धन्यवाद महोदय। मैं अनुरोध करता हूं कुमारी अवनी जी को, जो गुजरात के कच्छ जिले से सांसद चुने गए हैं, वे शपथ ग्रहण करें। आप किस भाषा में शपथ ग्रहण करेंगी? मैं हिंदी भाषा में शपथ ग्रहण करूंगी। मैं अपनी युवा संसद के चुनाव में चुनी गई हूँ। मैं ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान प्रति श्रद्धा और विश्वास रखूंगी तथा देश की प्रभुसत्ता को एकता बनाए रखूंगी। अब मैं आप सबको हमारे बीच मौजूद विदेशी मेहमानों का परिचय करवाना चाहूँगा। मिस एंड्रिया फ्रॉम अमेरिका, मिस्टर जोस फ्रॉम इटली। प्रधानमंत्री जी नवनियुक्त मंत्रियों को संसद से परिचय करवाए। शिक्षा मंत्री अनिकेत जी, कृषि मंत्री मिस्टर राज, महिला एवं बाल विकास मंत्री मिस रितिका, रक्षा मंत्री मिस्टर दीपेश, वित्त मंत्री मिस्टर आतिफ। अब प्रश्नकाल शुरू होता है। महासचिव जी, आज का एजेंडा और प्रश्नों की सूची वितरित की जाए। महोदय, आज का एजेंडा और प्रश्नों की सूची वितरित की जा रही है। प्रश्न संख्या 1। बोले ना, के बाद खड़ी होना। ये पेपर दें, 3 दो। प्रश्न संख्या 1, कुमार लवप्रीत सिंह। महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री से ये जानना चाहता हूँ कि 71 पाठशालाओं में अध्यापक की कमी है। कम से कम 20 स्कूलों में 5 से कम अध्यापक हैं। लगभग 30 से 31 अध्यापक हैं। ऐसी पाठशालाएँ 600 हैं। हमारे राज्य में 1606 पाठशालाओं में सिर्फ एक ही अध्यापक है। अगर नई भर्ती नहीं होगी तो सरकार की संरचना टूट जाएगी। शिक्षा मंत्री अनिकेत जी। महोदय, मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि अध्यापक की कमी है, वो हम स्वीकारते हैं, किंतु फिलहाल भर्ती के लिए नई नीति बन रही है। टेट 1 और टेट 2 में 2700 से ज़्यादा भर्ती होगी। प्रश्न संख्या 2, मिस्टर मुक्ता। महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री से यह जानना चाहता हूँ कि सरकार ने गुजरात को 59,999 करोड़ रुपए का बजट दिया है, तो फिर गुजरात शिक्षा विभाग स्पोर्ट्स के लिए कितने प्रतिशत निकाला है? शिक्षा मंत्री अनिकेत जी।
महोदय, मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि गुजरात सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में पिछले वर्ष की तुलना में 41% अधिक बजट आवंटित किया है, जो 2.5 करोड़ की वृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है और फिजिकल एजुकेशन टीचर्स की भर्ती की जाएगी। ऐसे नहीं, ऐसे करो। प्रश्न संख्या 3 कुमार मिस्टर जैनी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय कृषि मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि देश की किसानों की आत्महत्याएं क्यों बढ़ रही है। वो टीवी चैनलें, वो खबर पत्र, वो समाचार पत्र देश की किसानों की आत्महत्या की कहानी बयान कर रही है। मैं पूछना चाहता हूं कि आत्महत्या की चिता पर सुलाकर किसान को नींद कैसे आ जाती है। इस देश के प्रधान को मैं ही नहीं, ये पूरा पक्ष, विपक्ष और ये पूरा देश जानना चाहता है कि आत्महत्या, देश की किसानों की आत्महत्या को रोकने, उनकी आयु को बढ़ाने, वो उनकी जीवन दशा सुधारने आपकी सरकार की भविष्य की क्या योजनाएं हैं। ऐसे करना है, दम 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 नहीं। कृषि मंत्री मिस्टर राज। महोदय, मैं आपके माध्यम से संसद को जागरूक करना चाहता हूं कि हमारी सरकार किसानों के विकास, उनकी आत्महत्याओं को रोकने के लिए भविष्य में अनेक प्रभावी योजनाएं लागू करने जा रही है। किसानों को सब्सिडी दी जाएगी, सिंचाई के लिए ड्रिप इरिगेशन सिस्टम की व्यवस्था की जा रही है। कृषि में लोगों को 6 साल के लिए ब्याज मुक्त किया गया है और हर वर्ष 6,000 रुपये किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि के रूप में ट्रांसफर करवाए जाते हैं। मंत्री जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। प्रश्न संख्या 4 कुमार मिस्टर रुद्र। महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय महिला एवं बाल विकास मंत्री जी से यह प्रश्न पूछना चाहता हूं कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। देश में महिलाओं के साथ हो रहे कुदृष्टि, छेड़खानी और कार्यस्थल में हो रहे दुष्व्यवहार की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। लड़की को रात्रि के समय घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो रहा है। महोदय, महिलाओं की सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकार जो काम करने जा रही है उसे संसद में अवगत कराया जाए। महिला एवं बाल विकास मंत्री मिस रिया। माननीय महिला एवं बाल विकास मंत्री जी, लक्ष्मीबाई जैसा साहस जिसमें मीराबाई जैसा प्रेम है,